ग्रामीण डाक कर्मियों की। विवेक जी, अब हम किसान विकास पत्र केवीपी योजना के बारे में जानेंगे। आमतौर पर यह योजना लोकमानस में उम्मीद से दुगना जैसे शब्द प्रयोग से अधिक प्रचलित है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत परिपक्वता के समय ग्राहक को उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि से बिल्कुल दुगनी धनराशि का भुगतान किया जाता है। यानी कि अगर किसी ने 5 लाख रुपए का निवेश किया है तो उसको परिपक्वता के समय 10 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा ही ना? बिल्कुल विवेक जी। अरे वाह, तब तो यह स्कीम समझने और समझाने में बहुत आसान रहेगी। जी बिल्कुल। सर, इस योजना के तहत अन्य नियम किस प्रकार रहेंगे? विवेक जी, इस योजना के अंतर्गत भी आरडी, टीडी और एमआईएस खाते की तरह अधिकतम 3 वयस्क व्यक्ति ज्वाइंट में खाता खोल सकते हैं। खाता कम से कम 1000 तथा उससे अधिक 100 रुपए के गुणक में खोले जा सकते हैं, जैसे कि 1100 रुपए, 1200 रुपए आदि। इस योजना में एक ग्राहक द्वारा अधिकतम खाते तथा अधिकतम राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि एक खाता धारक कितनी ही राशि के कितने भी खाते खोल सकता है। यह खाता भी एक फिक्स्ड अकाउंट है, इसलिए इस खाते में खाता खोलते समय एक ही बार डिपॉजिट की जा सकती है। और मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगा विवेक जी कि यह खाता भी प्रीमेच्योरली बंद किया जा सकता है। केवीपी खाते में 2.5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि खाता खुलने से 2.5 साल तक यह खाता बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद यदि ग्राहक को पैसे की आवश्यकता है तो यह खाता कभी भी बंद करवा सकता है। और ऐसे मामलों में खाता धारक द्वारा निवेश की गई राशि के उपरांत केवीपी प्रीमेच्योर क्लोजर के चार्ट के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अब मैं आपको नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एनएससी योजना के बारे में बताता हूँ। यह भी एक 5 वर्षीय फिक्स्ड अकाउंट है, जहां 5 वर्ष के बाद ग्राहक द्वारा निवेश की गई राशि के साथ ब्याज का भुगतान किया जाता है। यह खाता भी आरडी, टीडी, एमआईएस व केवीपी की तरह अधिकतम 3 वयस्क व्यक्ति ज्वाइंट में खोल सकते हैं। केवीपी के जैसे इस खाते में भी न्यूनतम 1000 रुपए तथा उससे अधिक 100 रुपए के गुणक में खोल सकते हैं। इस योजना की सबसे विशेष बात यह है कि खाता धारक की मृत्यु, प्लेज या फिर कोर्ट के आदेश के अलावा यह खाता 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। और 5TD खाते की तरह इस खाते में भी ग्राहक द्वारा निवेश की गई राशि की इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। सर, क्या आरडी, टीडी और एससीएसएस खाते की तरह एनएससी को एक्सटेंड किया जा सकता है? जी नहीं विवेक जी, एनएससी खाते को एक्सटेंड करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए 5 वर्ष पूर्ण होने पर इस खाते को बंद करना अनिवार्य होगा। सर, इस खाते में तो 5 साल तक पैसे वापस लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो अगर खातेदार को पैसे की जरूरत पड़ी तो कोई लोन की सुविधा उपलब्ध है? जी विवेक जी, यहाँ पर एक विशिष्ट प्रावधान ऐसा रखा गया है कि केवीपी और एनएससी अकाउंट में बीच में यदि खातेदारक को पैसे की आवश्यकता है तो इस अकाउंट को बैंक में गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकते हैं। धन्यवाद सर, यह स्कीम अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गई है। ठीक है विवेक जी, तो मैं आपको अगली योजना के बारे में बताता हूँ, और यह योजना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। यह भारत सरकार की एक संवैधानिक योजना है, जिसके तहत सिंगल खाता ही खुल सकता है, यानी कि यह खाता ज्वाइंट में नहीं खोला जा सकता है। हालांकि माइनर की ओर से एक गार्डियन पीपीएफ खाता खोल सकता है। यह खाता कम से कम 500 रुपए से खोला जा सकता है तथा एक वित्तीय वर्ष में ₹50 के गुणक में अधिकतम
1,50,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं। ग्राहक को इस तरह 15 वित्तीय वर्ष तक प्रत्येक वर्ष कम से कम रुपए 500 और अधिकतम रुपए 1.5 लाख जमा करने होंगे। पर सर, अगर किसी खाता धारक ने किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा नहीं की है तो क्या होगा? जी बिल्कुल विवेक जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। यदि किसी वित्तीय वर्ष ग्राहक द्वारा न्यूनतम 500 रुपए की राशि जमा नहीं की जाती है तो अगले वर्ष गत वर्ष की न्यूनतम राशि रुपए 500 के साथ रुपए 50 डिफॉल्ट फी के रूप में भुगतान करना होगा। और इस खाते में ब्याज की गणना के लिए 5 तारीख कट ऑफ डेट रहती है और ब्याज वर्ष में एक बार 31 मार्च को जमा किया जाता है। 5TD अकाउंट तथा NSE की तरह इस खाते में भी ग्राहक द्वारा निवेश की गई राशि की इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। इस खाते में खाता खुलने से तीसरे वित्तीय वर्ष से लोन की सुविधा तथा 7वें वित्तीय वर्ष से विड्रॉल की सुविधा प्रदान की जाती है। सर, क्या पीपीएफ खाते को प्रीमेच्योरली क्लोज किया जा सकता है? विवेक जी, आमतौर पर पीपीएफ खाता प्रीमेच्योरली बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अपवादरूप कारणों से पीपीएफ खाता परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है। सर, पर क्या 15 वित्तीय वर्ष पूरे होने पर आरडी और टीडी खाते की तरह इस खाते को भी एक्सटेंड किया जा सकता है? जी बिल्कुल विवेक जी, 15 वित्तीय वर्ष पूर्ण होने पर यही SBXT1 फॉर्म भरकर यह पीपीएफ खाता अगले 5 वर्ष तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सर, आपने NSE, KVP और पीपीएफ योजनाएं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई है। अब मुझे इन योजनाओं में कोई भी डाउट नहीं है। क्या और योजनाओं की जानकारी के लिए मैं कल फिर से आ सकता हूँ? जी बिल्कुल विवेक जी, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कल मैंने छुट्टी ली हुई है और कल मैं व्यक्तिगत काम से विठलपुर गांव ही आ रहा हूँ, तो कल आपसे आपकी ही बीओ में मुलाकात होगी। अरे वाह, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका स्वागत है सर। ठीक है, तो कल फिर आपकी बीओ में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद सर।